हेलो एवरीवन। तो मैं घर आ चुकी हूँ और खाना भी बना चुकी हूँ। रात के बज रहे हैं 9:30 और दिन कुछ खास नहीं था। आजकल मेरा मूड भी कुछ खास बहुत अच्छा नहीं है। अभी ये डिस्क्लोज़ नहीं कर पा रही हूँ कि मूड क्यों ख़राब है, इंदौर क्यों छोड़ना है, ये सब डिस्क्लोज़ नहीं कर पा रही हूँ। इट्स जस्ट मेरा मेंटल हेल्थ, मेरा मेंटल वेलबींग इज़ ऑन स्टेक। तो मैं चाहती हूँ कि मैं घर जाऊँ अपने लोगों के पास, अपनी फैमिली के पास, जहाँ पे आई विल बी एट माई बेस्ट। और किसी चीज़ में मन तो नहीं लग रहा है और इंदौर छोड़ने का भी कुछ खास मन नहीं था मेरा, बिकॉज़ मुझे इस शहर से प्यार हो गया था। यहाँ रहना, यहाँ काम करना, यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट लोग, तो बुरा तो लग रहा है। बट अभी फ़िलहाल एट द मोमेंट मेरी मेंटल हेल्थ के लिए मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हर दिन आपसे एक टॉपिक पे बात करूँगी, तो आज का जो टॉपिक है वो वापस से बहुत डिप्रेसिंग टॉपिक है, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। अपनी मेंटल हेल्थ से अभी भी कोप अप कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा है कोई कोप अप। इस रीज़न से मुझे जाना पड़ रहा है घर, बिकॉज़ मेरे फैमिली में भी सब बहुत परेशान है मुझे लेके। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मैं मेंटली बहुत परेशान हो रही हूँ। तो आज कुछ ऐसे ही टॉपिक पे मैं बात करूँगी कि जब आप किसी पे भरोसा करते हो, जब आप किसी को अपना दोस्त कहते हो या अपना कोई ख़ास कहते हो, तो एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किसी से इस तरीके से नहीं चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए, या फिर इस तरीके से नहीं रूठना चाहिए कि आपका एग्जिस्टेंस उसकी लाइफ से एकदम से ख़त्म हो जाए। क्योंकि क्या पता आपके बिन सिवा उसका कोई हो ही ना, या कोई ऐसा इंसान ना हो जिससे वो अपना सीक्रेट शेयर करता हो या अपनी मन की बातें बताता हो। मेरी भी ज़िंदगी में ऐसे गिन के मैं उंगलियों पे काउंट कर सकती हूँ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं अपनी दिल की बातें खुल के बता सकती हूँ। तो अगर उनमें से एक भी शख्स कम होता है, एक भी इंसान अगर कम होता है उस सर्कल से, तो मुझे तकलीफ़ होगी। क्योंकि उस उस जगह पे मैं सबको नहीं रखती हूँ, और अगर आपको रखा है तो किसी इंपॉर्टेंट रीज़न की वजह से रखा है। लेकिन अगर आप मुझे गलत प्रूफ करते हो कि मैं भैया इस स्पेस के लायक नहीं हूँ, इस जगह के लायक नहीं हूँ, तो फिर मुझे अपने आप के लिए बुरा लगेगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, जहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुकी थी लोगों पे, और मैं अपनी खुशियाँ लोगों की खुशियों में ढूंढने लगी थी। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं किसी को बद्दुआएं नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा समय बीता है इंदौर में, मैं बहुत खुश थी और तभी मैंने 3 साल काटे हैं इंदौर में। लेकिन जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो किसी की, और उस समय कोई आपसे ये कह के आपसे अलग हो जाए, या आपको छोड़कर ये कह के जाए कि फ़िलहाल मैं परेशान हूँ और मेरी मेंटल पीस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये बात चुप जाती है। देखिए, पूरा हक होता है सबको अपने ऊपर ध्यान देने का, खुद को प्रायोरिटी रखने का, और मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन आप मैं मेरे बचपन की दोस्तियाँ जो मेरी हैं, मेरी 12, 14, 16 साल की दोस्तियाँ हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हमारे झगड़े होते हैं, हम कई कई दिनों तक बात नहीं करते, लेकिन मैं किसी को कट ऑफ नहीं कर सकती। मेरे लिए ज़रूरी है वो इंसान। अगर मैं कभी देखूंगी कि सामने वाला इंसान तकलीफ़ में है, तो सबसे पहली वो इंसान मैं होंगी जो जाके सामने से इनिशिएट करके पूछूंगी कि क्या हुआ है। झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन मुझे चिंता है। तो मैं जिस मेंटल कंडीशन में पिछले 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन से जिस मेंटल स्टेट में मैं हूँ, मैंने फील किया है बहुत क्लोजली कि डिप्रेशन कैसा होता है, ठीक है। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट, टच वुड, टच गोल्ड, थैंक यू सो मच भगवान जी को कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। सबकी फैमिलीज़ अच्छी होती है। मैं अपने सिचुएशंस के बारे में बता रही हूँ, मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है। द डे दे गॉट टू नो कि आर डॉटर इज़ नॉट ओके, दे कॉल्ड मी एंड सेड कि तू सब साइड में रख, तू घर आ और तू हमारे साथ रह, हम देखते तू कैसे खुश नहीं होती है। उनको जो वो भरोसा है ना, वो भरोसा मुझे भी है उन पे। इसलिए मुझे भी, मैंने बिना दूसरा कोई थॉट दौड़ाए मैंने ये सोचा कि हाँ, इस समय मुझे भी घर जाना चाहिए, बिकॉज़ जिस कंडीशन में इस वक्त मैं हूँ, मेरा अकेले रहना इज़ नॉट ओके फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, आप गलत स्टेप्स लेते हो लाइफ में। तो मुझे ये नहीं सिखाया गया कभी भी, और क्योंकि मैं ओपनली अपने फैमिली से ये बातें कर सकती हूँ, तो मैंने सबसे पहला कॉल उन्हीं को लगाया था ये कहने के लिए कि उदास हूँ, ज़रूरत है आपकी। और हंस के वो मेरी फैमिली का ये कहना कि हम हमेशा हैं तेरे लिए,
तेरे से ज़्यादा ज़रूरी कुछ और नहीं। ये हर इंसान अपनी फैमिली के लिए इतना ही ज़रूरी होता है। तो मैं बहुत छोटा सा इंस्टेंस बताऊंगी। मैं रो रही थी, मैं बहुत रो रही थी, और जब मैं रोती हूँ तो मैं बहुत रोती हूँ। और रोते रोते मैंने मेरी मम्मी का फ़ोन कट कर दिया और वो परेशान हो गई। उन्होंने मुझे 2 बार, 3 बार, 4 बार, मेरी दीदी ने मुझे 5-6 बार कॉल लगा दी। और जब मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो उनका वो जो परेशान होना, मैंने खुद को मैंने गिल्टी महसूस की कि मेरी वजह से उनको इतना परेशान होना पड़ा। एक बार मैंने अपनी बुआ के सामने आंसू क्या गिरा दिए। मेरी बुआ ने आंखों से आंसू गिराते हुए मुझसे ये कहा कि तू किसी भी वक्त फ़ोन करेगी, तू किसी भी वक्त चाहेगी, मैं तुझे पास मिलूँगी। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है फैमिली का, ये कॉन्फिडेंस, ये फीलिंग आप सबसे नहीं फील करते हो। लेकिन जब आप किसी शख्स को अपनी फैमिली कंसीडर करते हो, जब आप उनको इक्वल इम्पोर्टेंस देते हो, और वो इंसान आपका भरोसा, आपका कॉन्फिडेंस अगर तोड़ दे या आपको हर्ट कर दे इस तरह कि आप उस चीज़ से रिकवर ना कर पाओ, ये होता है डिप्रेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि झगड़ा अपनी जगह होता है, सब में झगड़े होते हैं, बड़े झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है दोस्तों में, फैमिली में, रिश्तेदारियों में। लेकिन किसी को छोड़ के जाना, किसी को हर्ट कर देना और ये कहना कि अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, ये गलत है। तो जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके आप सब भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी को इतना हर्ट मत करो कि वो कभी उस चीज़ से वापस रिकवरी ना कर पाए।